प्रधान साहब। हेलो, थैंक यू जनाब स्पीकर साहब। जी फ़ोन बंद कर दीजिए आप प्लीज़। आप हेलो कर रहे हैं। फ़ोन नहीं हुआ। अच्छा जी। जनाब स्पीकर, शुक्रिया आपने हमें टाइम दिया, क्योंकि इस ऐवान में मैं पिछले असम्बली में जो बजट था उसमें मैं बाद में आया, तो मेरा एक किस्म की पहली बजट की ऐवान तकरीर है। तो सबसे पहले तो मैं एक सियासी वर्कर की हैसियत से कुछ चीज़ें जो है ना, ये ऐवान में जो पिछले असम्बली ने एक और जो मौजूदा लोग हैं या पिछले असम्बली में थे या असम्बली में नहीं थे, उन्होंने एक 18वीं तरमीम के ज़रिए इस मुल्क को एक नया आइन दिया, जो जिसकी बुनियाद पे एक सूबाई मरकज़ी हुकूमत और दूसरी मरकज़ी हुकूमत और फिर एक चीफ जस्टिस ने दूसरे चीफ जस्टिस को, एक आर्मी चीफ ने दूसरे आर्मी चीफ को, आज़ाद इलेक्शन कमीशन और एक उसमें बायोमेट्रिक सिस्टम जो उसमें कमी है वो भी आना चाहिए, मीडिया आज़ाद हैं। तो ये सारे वो अलामात हैं कि हमारे मुल्क की जमहूरियत के लिए, हमारे आवाम की फलाह बहबूद के लिए एक बहुत बड़ा इक़दाम है, एक बहुत बड़ा इनकलाब है। बल्कि ये मुल्क बनने से जो बन रहा था उसका स्पिरिट 1940 का करारदाद है, जिसकी बुनियाद पे आइन आज जो 18वीं तरमीम है उसमें सूबों को ज़्यादा इख्तियारात दी गई है। जनाब स्पीकर, जो 18वीं तरमीम की स्पिरिट है उसकी बुनियाद पे अब हमें जो हमारी बजट हैं, हमारे जो यहाँ पे जितने भी मामलात हैं उनको उस स्पिरिट में बनाना चाहिए। जनाब स्पीकर, मैं बजट पे आता हूँ। बजट एक दफ़ा फिर ऐसे हालात में पेश किया गया है कि ये मकरूज़ बजट है और बजट में जो हमारे आदाद शुमार हैं उसमें ये है कि एक बार फिर टैक्स और खसारे का बजट है और एक बार फिर जो यहाँ पे हमारे हर बच्चा पैदा होता है वो 84,000 रुपये मकरूज़ हैं। बजट का जो 4 खरब से ज़ायद बजट पेश किया गया है, इसमें 13 अरब रुपये सूद कीमत में हमारी चली जाती हैं। नया टैक्स 331 अरब रुपये लगाए गए और 120 अरब रुपये जो है ना वो सब्सिडी हमने ख़त्म किए। जो ये सब्सिडी आवाम, जो गरीब आवाम है उस पर असर पड़ेगा। और जो पीएसडीपी है 525 अरब रुपये और जो हमारी ब्लॉक एलोकेशन है वो 47 अरब हैं और बहुत से ऐसी हैं कि हमने एनर्जी सेक्टर में 205 अरब रुपये मख्तस किए हैं। और इस हवाले से अगर देखा जाए कि यहाँ पे जिस बुनियाद पे हमने बजट बनाया और बजट का जो बुनियादी तौर पे हम समझते हैं कि इस वक्त बजट की स्पिरिट 18वीं तरमीम होना चाहिए। 18वीं तरमीम में जनाब स्पीकर एक नया फेडरेशन, एक नया पाकिस्तान वजूद में आया है। इस नया फेडरेशन में आपके जितने भी पुराने मायदे हैं जनाब स्पीकर, उसको ख़त्म करना चाहिए
एनएफसी अवार्ड हैं, ये नए 18वीं तरमीम की स्पिरिट से बनना चाहिए। आपकी वाटर रिकॉर्ड हैं जनाब स्पीकर, वाटर रिकॉर्ड सारे जितने भी आपकी वाटर रिकॉर्ड हैं ये 117 मिलियन एकड़ फुट पानी आपने तकसीम किया है वाटर रिकॉर्ड में, और उसमें खाली पश्तून जो अफगान इसमें पानी दे देते हैं वो तकरीबन 93 मिलियन एकड़ फुट पानी है। यानी ये मुल्क एक कसीर कौमी मुल्क है। ये मुल्क पाकिस्तान एक कौम नहीं है, ये कसीर कौमी मुल्क है। इसमें सिंधी, बलोच, पंजाबी, सराकी, पश्तून, बलोच रहते हैं। और इस स्पिरिट के बुनियाद पे जो 18वीं तरमीम में है, जो सूबों को ज़्यादा ऑटोनोमस किया गया है, वो 1940 के करारदाद के मुताबिक किए। तो इस बुनियाद पे, इसी बुनियाद पे हमारी बजट बनना चाहिए। इसी बुनियाद पे हमें कौमों को ज़्यादा ऑटोनोमस करना चाहिए। और ये बहुत बड़ी अफसोस की बात है कि 117 मिलियन एकड़ फुट पानी में से सिर्फ 97 मिलियन एकड़ फुट पानी पश्तून अफगान से निकलता है। ये जो जनूबी पश्तूनख्वा है या बलोच वतन की पानी है, ये जो वहाँ पे दरिया में वो ये इसके अलावा है। जनाब स्पीकर, इस तरह जो है ना, हमें जो हमारे माहिदात हुए हैं, जो हमने चीन के साथ, चीन की कॉरिडोर का जो हमने किया है, पैसे जितने जमा हुआ है, उस पे आप सोच ले कि कितने आपने दूसरे कौमों को दिए, उसमें आपने कितने इंसाफ किया है। जनाब स्पीकर, इंसाफ वो चीज़ है कि दुनिया का हर चीज़ को इंटैक्ट कर सकता है। इंसाफ से मुल्क चलेगा। अगर बेइंसाफी हो, कोई मुल्क, कोई फौज, कोई इंसान, दुनिया का कोई ताकत जो है ना, एक घर को, एक मुल्क को चला नहीं सकता जिसमें इंसाफ ना हो। इस मुल्क में इंसाफ नहीं है। ये बजट में इंसाफ नहीं की गई है। इसमें खाली पीने की पानी पे जो इस्तेमाल में आज जनाब स्पीकर इसाक डार साहब ने कहा था कि ज़राअत में हमने पेशरफ नहीं किए। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि आपकी करोड़ों एकड़ ज़मीन पानी पश्तून बेल्ट बलोच का ये बंजर पड़ी है, और जो कि वहाँ पे आप पानी दे सकते हैं। आपने पानी की ज़ख़ीरा करने के लिए एनर्जी सेक्टर में जो 205 अरब रुपए दिए हैं, उसमें सारे पश्तून बलोच यहाँ से लेकर के वहाँ तक पश्तून बेल्ट में एक मेगा प्रोजेक्ट नहीं है। आप एनर्जी अगर ला सकते हो तो आपकी स्वात की वैली पे स्टडी हुई है कि 20,000 मेगावाट बिजली बन सकती है। आपकी दरियाए काबल और ये जो अबासीन है, इस पे 30,000 मेगावाट बिजली पैदा हो सकती है। आप तो बिजली का सरप्लस करेंगे, और दुनिया में हाइड्रो जो है ना, ये हाइड्रो बिजली जो है ना, वो सबसे सस्ती बिजली है। तो ये जितने भी हमारे मेगा प्रोजेक्ट हैं, वो मेगा प्रोजेक्ट में हमारा हिस्सा नहीं है। दूसरी बात यह है कि हम एक चाइना कॉरिडोर और काशगर से गवादर तक लेन, ये जो है ना, इसकी एक चर्चा है। जनाब स्पीकर, यहाँ पे पिछले गवर्नमेंट ने ये नक्शा बनाया था कि गवादर से खुजदार, सोराब, क्वेटा, और क्वेटा से जोब, और जोब से डेरा इस्माइल खान, टांग और बटाबाद से ये काशगर जाएगा। ये रोड जो है ना, ये मोटरवे जो है ना, ये ट्रेन जो है ना, ये आपकी, ये इसकी तारीखी असियत है। ये बहुत तारीखी
इलाका है। ये इसलिए कि ये आपकी जो पिछले दफा ड्राउट वो पानी आया, बारिशें हुई, आपका यही रास्ता था कि जिसे आप और लोगों को जो है ना कुछ रसद कर सकते थे। ये आपकी डिफेंस लेन है। ये आपने खामखा जो है ना खुजदार के लेन से आपने लाहौर में काशगर के, और इस दो रास्ते में जो उन्होंने तब्दील किया है इसमें 25 किलोमीटर की फर्क है जनाब स्पीकर, जिसमें बलोच की 4-5 अजला आते हैं, पश्तून की 5-4 अजला आते हैं, पेशावर आते हैं, खैबर पश्तूनख्वा की तकरीबन 8-9 अजला आते हैं और सेफ लेन है। तो जनाब स्पीकर इतने ज़्यादा मेरे समझ से बालातर हैं कि हमारी इकानमिस्ट हमारे जो यहाँ पे प्रोग्राम बनाते हैं वो क्यों इस तरह की प्रोग्राम बनाते हैं कि कल उसमें हमारी पछतावा होते हैं। जनाब स्पीकर, मैं कुछ जो हमारे गुजारिशात हैं वो आपको पेश करना चाहता हूँ। जनाब स्पीकर, मरकज़ी हुकूमत ने चीन, यूरोप, दुनिया के साथ तकरीबन इस वक्त $50 अरब की जो है ना उन्होंने मायदे किए हैं। इस मायदे के तहत जिसमें रेलवे है, जिसमें बिजली का है, जिसमें पावर की है, जिसमें मोटरवे है, इसमें हमारे कोई भी पश्तून बेल्ट में एक भी मनसूबाबंदी नहीं है, एक भी प्रोजेक्ट नहीं है $50 अरब में। और दूसरा यह है कि जो हमारे मेगा प्रोजेक्ट की हाइड्रो पावर, सस्ती बिजली और खसूसन कोयले में जो आपकी बिजली वहाँ पे बन सकती है, तो हमारे पश्तून वतन खसूसन हमारे पश्तून बलोच सूबे का वहाँ पे कोयला अफर मिकदार में मौजूद है। और ये एक बहुत बड़ा मसला है कि वहाँ पे बिजली नहीं है। और यहाँ पे तो हम वो करते हैं कि हमारी लोड शेडिंग है। बलूचिस्तान को तो अगर वहाँ पे 8 घंटे बिजली यहाँ पे इंश्योर करें, बलूचिस्तान की सारे लोग जुलूस निकालेंगे। हमारी ज़मीन, हमारी पश्तून वतन की ज़मीन 1,70,000,000 एकड़ ज़मीन है। तो ये जो है ना इस ज़मीन को इस्तेमाल करने के लिए जो आपके साथ अफर मिकदार में पानी है, पानी एक सर्वे के मुताबिक यहाँ पे जो पाकिस्तान में पानी है उसकी ज़ख़ीरा करने के लिए आपके साथ सिर्फ 30 दिन का पानी आप ज़ख़ीरा कर सकते हैं। और जो कैपेसिटी है आप 1000 दिन का जो है ना पानी ज़ख़ीरा कर सकते हैं। उसके लिए आपके साथ और कोई जगह नहीं है जो पश्तून बेल्ट है। वहाँ से पानी निकलते हैं, वहाँ पे ज़ख़ीरा करें और वहाँ पे बिजली बना दें और उस फर्टिलाइज ज़मीन को जो बंजर पड़ी हुई है उस ज़मीन को इस्तेमाल करें। ज़राअत में जो आप कहें तो आपकी सारी पंजाब और सिंध में तो नहीं है, पंजाब में बिल्कुल सीम तोड़ की वो पड़ी हुई है ज़मीनों को। जब आप सीम तोड़ हैं तो आप वहाँ पे वो इस बंजर ज़मीन जो पड़ी है वहाँ पे दे दें। अगर मुल्क पाकिस्तान है, एक फेडरेशन है, आप इस बुनियाद पे वहाँ पे वो दे दें। दूसरा ये है कि आप मरकज़ी हुकूमत ने सारे शहरियों को बहुत बड़े मेगा प्रोजेक्ट दिए हैं, लेकिन आपने क्वेटा को एक भी मेगा प्रोजेक्ट आपने नहीं दिए। जो मोटरवे की बात होते हैं एक भी क्वेटा में, और ख़ुसूसन क्वेटा में पानी का बहुत बड़ा मसला है, पीने का पानी नहीं है। वहाँ पे एक मेगा प्रोजेक्ट था वाटर सप्लाई का, उसमें पिछले साल से इस साल में 1 रुपया भी उसमें नहीं रखा गया है। उसमें मंगी और अलग डैम जो बनना था उसके पैसे जो है ना वो यहाँ पे पानी जो है ना वो क्वेटा को देना था, तो वो नहीं आया है। दूसरा ये है कि हमारे डैमों का जो है ना वाटर सेक्टर में जो हमारे पश्तून बलोच साइड में तकरीबन पश्तून इलाके में 7 मिलियन एकड़ फुट पानी ज़ाया जाते हैं और बलोच साइड में 90,000 पानी जो है ना मिलियन एकड़ फुट पानी ज़ाया जाते हैं। इसके लिए हमें
कम से कम डेमो की उसमें हमें पैसे दिया जाए। ठीक। और हमारे बहुत सा बड़ा मुतालिबा था, सारे सूबे का मुतालिबा था कि हमारे बिजली के हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। जनाब स्पीकर, वहाँ पे चश्मे से बरास्ताए जोब हमारी वहाँ पे ये ट्रांसमिशन लाइन दिया जाए, और जो हमारे वहाँ पे जो एक सेंट्रल एशिया की तरफ रोड जाते हैं, चमन कोजक टनल का, और इसी तरह डेरा इस्माइल खान का रोड का, और पश्तून बेल्ट में जो ये इतने हज़ारों यहाँ पे हमारी इंडस्ट्री हैं, हमारे उस सूबे में एक भी कारखाना नहीं है, और कारखाने का वहाँ पे कोई तस्वर नहीं है। तो वहाँ पे कारखानों में आप वो कर ले। दूसरा ये है कि हमारे जो वहाँ पे बलूचिस्तान में पश्तून बलोच का जो इस वक्त सर्वे की गई है कि पावर्टी एविलेशन से जो नीचे लोग हैं, ये पाकिस्तान में 52% है, 52% खाली बलूचिस्तान है। तो इसलिए हमें हमारी चमन कला से फुला लोरलाई जोब को गैस का जो गैस है, बस मैं 2-3-4 पॉइंट है वो देता हूँ। तो ये गैस का जो है ना, आप मेहरबानी करें कि ये हमारी ज़िलों को गैस दिया जाए, और गैस वहाँ से निकलते हैं, वहाँ पे नज़दीक है, और कोयले की उससे आप मेहरबानी करें कि हमारे क्वेटा का पहला बिजली घर जो वहाँ पे क्वेटा में बना हुआ है, जो थर्मल पावर है 24 मेगावाट बिजली से, उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनी है उससे 300 मेगावाट बिजली बनने की गुंजाइश है। तो आप मेहरबानी करें इस पे ज़रा काम वो कर ले। और रेजिडेंशियल कॉलेजें जो जितने हमारे यहाँ पे है, तो हमारे सूबे में कम से कम तालीम के लिए रेजिडेंशियल कॉलेजें वहाँ पे आप दे दे। रेलवे लाइन हमारी वहाँ पे रेलवे लाइन जो थे वो ख़त्म हो गए। रेलवे की वहाँ पे जो हमारे हरनाई शारग सिबी का रोड बना हुआ है, उसमें एक पुल टूटा हुआ है, 2 साल 5-6 साल से ये रेलवे बंद है। ये रेलवे है आप टांग तक, हमारी जो क्वेटा से टांग तक है, ये रेलवे लाइन हमें दिया जाए, इसमें रखा जाए। जो इतनी खतीर रकम रखी गई है, लाइफ स्टॉक हमारे 1,20,70,000 मुरब्बा मील हमारी ज़मीन है। लाइफ स्टॉक का आपका बेहतरीन इलाका जो है ना, ये पश्तून बेल्ट है। आपको पाकिस्तान के बजाय आप जिधर भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, चमड़े, आपकी गोश्त, आपकी जितने भी हैं, आपकी वहाँ पे लाइफ स्टॉक में कोई तवज्जो नहीं दी गई है। तो इस तरह हमारे वहाँ पे माहौलियात में, ये बजट में माहौलियात जो दुनिया का मसला है, माहौलियात में वहाँ पे आपने कोई भी खतरख्वाह जो है ना उस पे काम नहीं किए। और दूसरा ये है कि जो खारिजा, ये हमारे साथ जुल्म है जनाब स्पीकर। अगर आपकी तवज्जो चाहिए, बलूचिस्तान में ये है कि 8-10 साल से इंसर्जेंसी है, और ऐसी भी इंसर्जेंसी नहीं है। जो भी डोनर्स आदमी, जो भी आदमी बलूचिस्तान जाता है, क्वेटा जाता है, तो हमारे यहाँ पे इंटीरियर मिनिस्ट्री से, वहाँ पे होम मिनिस्ट्री से ये कहा जाता है कि आपका सर महफूज नहीं है, आप मेहरबानी करें, आप नहीं जा सकते, आपको कोई वीज़ा नहीं दे सकते। लिहाजा 8-10 साल में कोई खारिजी आदमी वहाँ पे नहीं आ सकता। तो सारे जो है ना माहिदात वहाँ पे यहाँ पे होते हैं, डोनर्स कोई नहीं आ सकते। मेहरबानी करें, यहाँ पे हमें एनओसी जो है ना, जो लोग आना चाहते हैं वहाँ पे आप एनओसी तो जारी करें। हमारी इंटीरियर मिनिस्ट्री जो है ना, किसी को एनओसी नहीं देते। तो इसलिए कि वहाँ पे लोग आए, वहाँ पे कुछ प्रोजेक्ट लाएं। तो इस बुनियाद पे हमारे सूबे में एक वबाई किस्म की मलेरिया, टीबी जो हमारे घर घर में वहाँ पे ये लगी हुई है, इसके लिए ग्लोबल फंड में 20 अरब रुपए पड़े हुए हैं। हमारी सेहत का महकमा ये सूबों के पास होना चाहिए, लेकिन इसके बावजूद मरकज़ में रखी गई है। लेकिन इसकी जो पैसे हैं और जो वैक्सीनेशन है वो वहाँ पे सूबों को नहीं दी जाती है। जनाब स्पीकर, हमारे पासपोर्ट ऑफिस, हमें क्वेटा में एक पासपोर्ट ऑफिस है,
हमारे सूबे में एक खुजदार में है और एक जो में। बाकी हमारे अजला में कोई पासपोर्ट ऑफिस नहीं है, हमारे पासपोर्ट पे पाबंदी है, हमारे शनाख्त कार्ड की पश्तून की सारे शनाख्त कार्ड पे पाबंदी है। 1 लाख अभी सर्वे ये है कि 1,50,000 हमारे शनाख्त कार्ड जो है ना वो ब्लॉक है, उसमें 1,20,000 सिर्फ पश्तून की है। जो पंजाब में रहते हैं उस पश्तून की शनाख्त कार्ड जो है ना ब्लॉक है। जो बलूचिस्तान में रहते हैं उस पश्तून का शनाख्त कार्ड जो सरहद में पाटा में वहां पे ये सिर्फ और सिर्फ हमारे शनाख्त कार्ड जो है ना हमें ब्लॉक शनाख्त कार्ड मिलते हैं। दूसरा ये है कि शुक्रिया जी वदान साहब, थैंक यू। नहीं, आप 20 मिनट बोल लिए, नहीं बाकी और मेंबरान ने भी बोलना है जी। खोलें माइक, 30 सेकंड के लिए खोलें माइक, बस 20 सेकंड। सर ये जो नौकरी है जी, ये जो नौकरियां देते हैं और पाकिस्तान में हमें कहा जाता है हमारे सूबा बहुत बिल्कुल पीछे हैं, और जो इस 18वीं तरमीम में रूल्स 38 हैं उसमें आप पढ़ लें, जे उसका सब सेक्शन है, उसमें लिखा गया है कि पास में अगर किसी को भी मुलाजमतें नहीं मिली हैं तो उनको अकोमोडेट करेंगे। जो आजकल अखबार में आ रहे हैं वो उसी हिसाब से कि भाई भी इतना पंजाब का इतना फलाना का, मेहरबानी करे कि हमें कुछ ज़्यादा अकोमोडेट करे। तो आपकी बहुत नवाजिश, मेहरबानी, शुक्रिया जी। अब्दुल वसीम।